ओम नमः शिवाय। जय हो बाबा ओमकारेश्वर की। आज इस वीडियो में हम बाबा ओमकारेश्वर के धाम जाने वाले हैं और मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा कि वहाँ पे क्या क्या है, क्या क्या आप देख सकते हैं और कैसे बाबा ओमकारेश्वर के दर्शन लाभ कर सकते हैं। ऐसे मान्यता है कि भगवान शिव दिन भर जहाँ भी हों पर रात में विश्राम करने के लिए यहाँ ओमकारेश्वर धाम में आते हैं। उनके लिए यहाँ विश्राम के सारे सामग्री रखी जाती है और जब सुबह यहाँ पे देखा जाता है खोल के तो सारे सामग्री इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं। तो ये मान्यता है कि भगवान शिव यहाँ पे आते हैं और रात भर अपना बिताते हैं। तो इसी धाम के बारे में हम बात करेंगे और आज बाबा ओमकारेश्वर के हम दर्शन लाभ करेंगे। अभी सुबह के 5:30 बजे हैं और मैं इंदौर से निकल गया हूं ओमकारेश्वर धाम के लिए। इंदौर से ओमकारेश्वर की जो दूरी है वो 80 किलोमीटर है। अगर आप उज्जैन से आ रहे हैं जहां महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है तो वहां से इसकी दूरी आपको 140 किलोमीटर पड़ेगी। तो अगर आप इंदौर से जा रहे हैं तो आपको 2.5 से 3 घंटा लगने वाले हैं, डिपेंडिंग अपन कि आप कैसे जा रहे हैं। यहाँ सुबह सुबह हम बीच में रुके हैं खाने के लिए, नाश्ते के लिए। यहाँ पे नाश्ते आपको वैरायटी में मिल जाएंगे, जहाँ पे आप पोहा, जलेबी या आप कचौरी वगैरह ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। ये ओमकारेश्वर जो धाम है ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में आता है, मध्य प्रदेश की। आप आने के लिए सबसे अच्छा है कि अपना पर्सनल कार वगैरह से या कैब वगैरह बुक करके आएँ। अगर आप ट्रेन में आना चाहते हैं तो ओमकारेश्वर रोड स्टेशन है, वहाँ आप आ सकते हैं। अगर आप बस से आते हैं तो खंडवा के लिए जो भी बस जा रही हो इंदौर से या उज्जैन से आप ओमकारेश्वर आ सकते हैं। यहाँ पे जब भी आप ओमकारेश्वर आएंगे, अगर आप पर्सनल व्हीकल वगैरह से आ रहे हैं तो यहाँ पे पार्किंग की सुविधा है। आपका जो नया महाबलेश्वर सेतु बनाया गया है उसके पास ही आपको पार्किंग मिल जाएगा। ओमकारेश्वर धाम हमारी नर्मदा रिवर के बीचों बीच में है। ये एक आइलैंड है जिसको मांधाता बोला जाता है। आइलैंड की जो शेप है वो ओम के आकार में है, इसीलिए इसको ओमकारेश्वर बोला जाता है। और यहाँ पे भगवान स्वयं विराजमान है, इसीलिए इसकी मान्यता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये आपका नगर घाट, यहाँ से आपको बोट्स वगैरह मिल जाएगा आपको ओमकारेश्वर टेम्पल जाने के लिए। यहाँ पे आप चाहे तो परिक्रमा वगैरह भी कर सकते हैं, तो उसकी अलग अलग प्राइस रहती है। तो यहाँ से सीढ़ी से नीचे होके आपको जाना है। और ये जो सामने आप देख पा रहे हैं वहाँ पे रहते हैं बाबा ओमकारेश्वर। ये हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है और जिसकी मान्यता हिंदू धर्म के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा है। और ये सामने जो आप रिवर देख रहे हैं ये है नर्मदा रिवर। तो यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं और नर्मदा रिवर में पहले स्नान करते हैं, फिर जाके बाबा ओमकारेश्वर के दर्शन लाभ करते हैं। उधर आप ओवरब्रिज जो देख रहे हैं उसके ओवरब्रिज के ऊपर से भी आप पैदल जा सकते हैं ओमकारेश्वर धाम के लिए। नहीं तो यहाँ पे आपको बोट वगैरह सब मिल जाएगा, जहाँ पे बोट से है आप आगे जा सकते हैं। जो लोग हिंदू धर्म को मानते हैं वो नर्मदा रिवर पे अंत्येष्टि क्रिया के लिए भी यहाँ आते हैं। अगर आप ओमकारेश्वर आ रहे हैं और आपको अगर परिक्रमा करना है तो ये जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं ये सब परिक्रमा होती है। और जो ओमकारेश्वर टापू है उसको आप चारों तरफ से घूमते हैं। ये आप पैदल कर सकते हैं, नहीं तो नाव के साथ कर सकते हैं। पैदल करेंगे तो आपको 7 से 8 किलोमीटर परिक्रमा करना पड़ता है। तो ये हम हैं नगर घाट पे। तो यहाँ से आपको बोट मिल जाएगी ओमकारेश्वर टेम्पल जाने के लिए। यहाँ से आप चाहे तो परिक्रमा भी कर सकते हैं, तो बोट्स की अलग अलग प्राइस रहती है। यहाँ पे मैंने 2-3 जनों से बात किया तो मुझे पता चला कि अगर आप परिक्रमा करते हैं और जो छोटे मोटे जो टेम्पल्स है, संगम है, यहाँ पे आपको एक्चुअली नर्मदा और कावेरी की संगम भी देखने के लिए मिलते हैं। अगर वो सारी चीज़ करते हैं तो आपको 250 से 300 रुपये लगते हैं। मेरे पीछे तरफ देख रहे हैं, अगर आप टेम्पल जाना चाहते हैं तो आपको 30 रुपये लगते हैं बोट से जाने के लिए। मैं वही सोच रहा हूँ कि अभी बोट में पूरा परिक्रमा करूँ, ऐसे मंदिर जाके देखूँ। देखते हैं, मैं आपको आगे आगे बताता हूँ कि क्या करना है। ये अभी मैं बोट पे बैठ चुका हूँ।
और अब यहाँ पे ओमकारेश्वर की परिक्रमा होगी। यहाँ पीछे जो आप देख रहे हैं विंध्या पर्वत, और विंध्या पर्वत की परिक्रमा करेंगे। तो यहाँ पे पर हेड जो बेसिस लगता है 200 रुपये लगता है अगर आप 10 जन हैं। अगर आप 10 से कम हैं तो फिर आपको 1500 2000 ऐसे डिपेंडिंग भगवान और बोलेंगे, फिर आपको बार्गेन करना पड़ेगा। क्योंकि हम 5 जन थे और हमें पूरा नाव बुक करवाना था, तो हमारा डील हुआ 1200 रुपये में। 1200 रुपये में हमें परिक्रमा करने के लिए मिला। ये मेरे आप सामने देख पा रहे होंगे, यहाँ पे श्रद्धालु जो लोग नर्मदा माता को चुनरी उड़ाने का मन्नत मांगे होते हैं, ऐसे चुन्नियाँ उड़ाया जाता है नर्मदा माँ को। तो ऐसे आस्था के हिसाब से जो मन्नत मांगते हैं वो चीज़ करते हैं यहाँ पे आके, जो कि देखने में अनोखा है और थोड़ा अद्भुत है, जो कि आपको बहुत ही सुंदर सा फीलिंग देता है। ये आप देख पा रहे होंगे कि हम नर्मदा रिवर के ऑपोजिट साइड आ चुके हैं। ये मेरे सामने जस्ट सामने ही मेरा जो है विंध्या पर्वत है। इसी टापू को ओमकारेश्वर टापू बोला जाता है और बाबा ओमकारेश्वर इस टापू में रहते हैं। तो इसको अभी हम पूरा राउंड एक परिक्रमा करेंगे, तो उसके बीच में हम जाके संगम देखेंगे। तो अभी हम फिलहाल संगम के लिए जा रहे हैं, जहाँ पे कावेरी और नर्मदा की संगम है, जिसको त्रिवेणी संगम भी बोला जाता है। अभी के टाइम पे नर्मदा रिवर में इतना ज़्यादा पानी है नहीं, जो कि आप देख पा रहे होंगे बहुत ज़्यादा पत्थर है। तो नाव भी मतलब जस्ट चल रहा है, उतना मतलब ज़्यादा पानी है नहीं। और ये जो सामने आप देख पा रहे होंगे छोटे छोटे मंदिर दिख रहे होंगे, रास्ता दिखाई दे रहा है, उसमें आप पैदल परिक्रमा जो करते हैं तो उसी रास्ते के थ्रू से होकर आप करते हैं। ये अभी हम पहुंच चुके हैं त्रिवेणी संगम पे। यहाँ पे आपको नर्मदा और कावेरी की संगम दिखाई देगी। और जो सामने आप देख रहे हैं वो है संगम। एक लेफ्ट साइड से आ रही है नर्मदा रिवर और राइट साइड से है कावेरी रिवर, दोनों की मिलन होती है, उसको संगम बोला जाता है। और ये जो घाट आप देख पा रहे हैं ये है संगम घाट। तो बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे संगम में आके भी स्नान करते हैं। उधर पूरा सामने जो देख रहे हैं ये है इनका संगम। तो एक साइड से आपका नर्मदा आती है, दूसरे साइड से आपकी कावेरी आती हैं, और दोनों के संगम को नर्मदा कावेरी के संगम बोला जाता है। ये जो पूरा सामने देख रहे हैं, इधर लेफ्ट साइड में आप नर्मदा को देख पा रही होंगी, नर्मदा रिवर को, और इधर राइट साइड में है आपका कावेरी रिवर। वैसे मैप पे अगर देखो तो नर्मदा ही जो नर्मदा रिवर है वही डिवाइड हो गई है यहाँ पे जस्ट पीछे, और डिवाइड होके मतलब जो ओमकारेश्वर टेम्पल है एक टापू में है, उसके दोनों साइड से नर्मदा रिवर बहती है। तो एक साइड को नर्मदा बोला जाता है और दूसरे साइड को कावेरी बोला जाता है। फिर दोनों आके यहाँ पे मिल जाती है। मतलब वही अगर हम मैप के हिसाब से जाएँ तो दोनों ही नर्मदा है और जस्ट डिवाइड होके फिर आके मिल गई है वैसे ही। अब जो भी नाव में परिक्रमा वगैरह करेंगे वो यहाँ पे आपको कुछ देर के लिए छोड़ेगा, फिर यहाँ पे आप संगम देखने के बाद आगे के लिए आप निकल पड़ेंगे। पर अगर आपके साथ थोड़ा बुजुर्ग लोग हैं तो परिक्रमा नहीं करे भी तो सही है, कि नाव में बहुत बार चढ़ना उतरना बुजुर्ग लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे आपको पैदल भी चलने पड़ते हैं, तो आप सिर्फ ओमकारेश्वर दर्शन कर सकते हैं। परिक्रमा अगर आप यंग हैं तो परिक्रमा कीजिए, नहीं तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कि अभी फ़िलहाल पानी कम होने के कारण आगे नाव जा नहीं सकता, तो यहाँ से हमें करीबन 1 किलोमीटर हमें पैदल जाना है। और आप जैसे कि देख पा रहे होंगे ये रास्ता बहुत ही पथरीला रास्ता है। जिनके साथ जो थोड़ा एजेड लोग हैं तो ये परिक्रमा अवॉइड कर सकते हैं। ताकि ये जो पूरा परिक्रमा है इसका सीनिक ब्यूटी बहुत ही सुंदर है और बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। आपको दोनों तरफ पहाड़ दिखाई देंगे और नेचुरल ब्यूटी से भरा पड़ा है। और यहाँ पे बहुत से पुराने जैसे कि लाइट्स हाउस अभी देखे लाइट्स हाउस दिखाई देता है। और ये मेरा पूरा सामने आप देख पा रहे होंगे नर्मदा डैम। अभी हम नर्मदा डैम के पूरा पास जाएंगे। पास जाने के बाद उसकी व्यू बहुत ही अच्छी से आएगी। तो अभी मेरे सामने जो आप पूरा देख रहे हैं यही है नर्मदा डैम। तो ये बहुत ही क्लोज व्यू आप देख पा रहे होंगे नर्मदा डैम की। अभी हमारा ऑलमोस्ट परिक्रमा खत्म होने वाला है।
अब यहाँ पे लेफ़्ट साइड में बहुत सारे आप घाट देख पा रहे होंगे, जहाँ पे लोग आके यहाँ पे नर्मदा में स्नान करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे घाट्स बनाए गए हैं, जैसे कि मैं नगर घाट से शुरुआत किया, ऐसे और भी बहुत सारे यहाँ पे घाट्स हैं। तो जहाँ पे आप रुक रहे हैं उसके आसपास जो भी घाट है वहाँ से आप स्नान वगैरह करके बाबा के दर्शन के लिए आगे निकल सकते हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये महाबलेश्वर सेतु, ये नया बनाया गया है और डायरेक्टली ये कनेक्ट करता है आपका ओमकारेश्वर जो मंदिर है उसके पास। इसी ब्रिज के ऊपर से भी आप डायरेक्ट पैदल वहाँ पे पहुँच सकते हैं। और यहाँ की जो सीनिक ब्यूटी है ना, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तरफ पानी है और बीच में ये आपका जो आइलैंड जैसा ओमकारेश्वर आइलैंड है, वहाँ से आपकी जो नज़ारे आते हैं बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। तो अगर आप परिक्रमा करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये जो आप ब्यूटी देखेंगे बहुत ही सुंदर है और पैसा वसूल है। तो इसको आपको ज़रूर करना चाहिए। पर सबसे पहले आप जाके ओमकारेश्वर के दर्शन कर लीजिए, क्योंकि ओमकारेश्वर में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और उसकी टाइमिंग्स भी अलग अलग रहती है कि कब खुला रहता है, कब उसकी पूजा होती है, कब आरती लगती है। तो उस टाइम पे मंदिर थोड़ी थोड़ी देर के लिए बंद भी रहता है। तो सबसे पहले आप ओमकारेश्वर दर्शन कर लीजिए, उसके बाद आप परिक्रमा कीजिए, ताकि आपको दर्शन करने में देरी ना हो और दर्शन आपका मिस ना हो जाए। क्योंकि आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है, वहाँ पे आप गए हैं तो बाबा ओमकारेश्वर के दर्शन करने के लिए। तो अभी हम फ़िलहाल पहुँच चुके हैं मंदिर के पास। अगर आप मंदिर चढ़ नहीं सकते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे पालकी वगैरह मिल जाएगा, जिसकी प्राइजेस एक्चुअली बहुत ही हाई है। आपको उसके लिए जाने के लिए आपको 1100 रुपये लगते हैं और वापस वो लोग फिर लेके आएंगे, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा फिर 1100 देने पड़ेंगे। तो अराउंड 2200 रुपये आपको लग जाते हैं। अगर आप ओल्ड ब्रिज से आना चाहते हैं तो आप इस रूट से आएंगे। अगर आप न्यू ब्रिज से आ रहे हैं जैसे महाबलेश्वर ब्रिज से, तो आपका दूसरा रूट है जो डायरेक्ट आपको कनेक्ट करता है ये सीढ़ी के ऊपर। और यहाँ पे आप जूता चप्पल रखने के लिए जूता चप्पल के स्टैंड है, वहाँ पे आप जूता चप्पल रख सकते हैं अपना। फिर आप उस लाइन जो देख रहे हैं, लाइंस में लग के आपको बाबा ओमकारेश्वर के लिए दर्शन के लिए जाना पड़ेगा। तो ये जो दर्शन होती है आपको करीबन 2 घंटे लग जाते हैं, डिपेंडिंग अपन कि आप कौन सा टाइम पे जा रहे हैं। अगर आप आरती वगैरह के टाइम पे जा रहे हैं तो दर्शन बंद हो जाती है, तो उस टाइम पे आपको ज़्यादा ही टाइम वेट करना पड़ेगा। और यहाँ आप जो मंदिर के ऊपर से ये जो व्यू देख पा रहे हैं, ये तो अनबिलीवेबल है। यहाँ पे जो व्यू आता है बहुत ही खूबसूरत आता है और देखने लायक होता है। तो जो कोई भी बाबा का भक्त है, जो कोई भी ओमकारेश्वर जाना चाहता है, उनको ज़रूर जाना चाहिए। और टेम्पल्स का मैं टाइमिंग डाल दे रहा हूँ स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। इसके हिसाब से आप अपना प्लान बना लीजिए और आप ज़रूर एक बार तो जाइए और ओमकारेश्वर धाम का दर्शन कीजिए। बहुत ही खूबसूरत जगह है और बाबा के दर्शन लाभ करके मन तृप्त हो जाता है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स हो रहा है तो डू कमेंट्स, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। जय हिंद।